आई अगली खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी उनका बयान आया है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार होना होगा, गठबंधन में सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले, ये कह रहे हैं ओवैसी। तो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार होना होगा, क्या कुछ कहा सुनिए। पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। सर, यूपी में बड़ा हिस्सा सपा, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है, इसमें क्या आप अपने किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं हो गए वो दिन जब कोई विकल्प में था। MIM पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। और मानस श्रीवास्तव जुड़े मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, ऐसे ही गठबंधन की पहले कोशिश बिहार में ओवैसी की तरफ से की गई, वो सफल नहीं हुई, हालांकि नुकसान आरजेडी को पहुंचा। अब यहां दूसरी कोशिश यूपी में की जा रही है और इस कोशिश में सफल होते दिखेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी उनको अपने साथ लेने के पक्ष में नहीं, और ये बात कल से ही चल रही है, जब से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए और लखनऊ से होते हुए बहराइच पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने मंच से तकरीर की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो निश्चित तौर पर उनकी कोशिश होगी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने की। आपको बता दें, जो पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, चाहे हम 2017 की बात करें या 2022 की बात करें, 1% भी वोट बैंक उनका नहीं था, 1% से भी कम उनका वोट शेयर रहा है। लिहाजा समाजवादी पार्टी भी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देने जा रही, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि PDA, जिसमें ए से अल्पसंख्यक कहते हैं अखिलेश यादव, उसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है तमाम दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से, कि उस पर डेंट किया जाए, चाहे वो चंद्रशेखर हो जो दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन की बात करते, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ ऐसे लोग हैं सियासत से जुड़े हुए जो इस बात को कहते हैं कि धीरे धीरे ओवैसी का क्रेज यूथ जो वोट बैंक है उसमें बढ़ रहा है। ऐसे में अगर कुछ सीटों पर नुकसान होता, क्योंकि यूपी में करीब करीब 143 ऐसे सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी है, और जिसमें से 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार और जीत को डिसाइड करता है। तो ऐसे में अगर सेंधमारी होती है मुस्लिम मतों में, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ लोग इस पक्ष में जरूर हैं कि ओवैसी को भी साथ में लेना चाहिए, या जो दूसरे छोटे दल हैं उनको भी साथ में लेना चाहिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति में कोई भी फैसला तत्काल नहीं लिया जाता है, वो दूर को देख करके, उसके दूरगामी परिणाम को देख करके लिया जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को खतरा है मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का, इसलिए वो असदुद्दीन ओवैसी या किसी भी ऐसी पार्टी जो मुस्लिम परस्त पार्टी है उसको वो कतई भी अपने साथ लेना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उससे उसको भविष्य में नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ओवैसी किस तरीके का खेल यूपी में करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी के आने से इंडिया गठबंधन की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है और बीजेपी थोड़ा रिलैक्स रहेगी। बिल्कुल, टेंशन तो यहाँ पर बढ़ेगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।